Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Let's begin with our topic, which is TYBCom Sem 6 IT subjects and DBMS SQL. हम लोग पिछले टॉपिक से जहाँ से हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. दिस आर पार्ट ऑफ DBMS. So first we will study about the SQL in how we use keys in this structured query language. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट्स आल्सो प्रोनाउंस एज अ सीक्वल. जैसे जिस तरह स्क्वेरल होता है हमारी गिलहरी, उसी तरह सीक्वल. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कीज है. तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे तो प्राइमरी की के बारे में. व्हाई वी आर यूजिंग कीज एलिमेंट और वी की कॉलम बाय यूजिंग विच वी कैन आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली. आई अगेन रिपीट, वी कैन आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली. So that's why it is known as a primary key. Primary key मतलब जिससे हम लोग प्राइमरी यूज करेंगे, that's why it is used as a primary key. कैंडिडेट की मतलब ऐसा कॉलम जो की की तरह जो नॉन रिपीटेड होगा और जो नल भी नहीं हो सकता है. आपको ध्यान में रखना है प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी और कभी भी नॉन रिपीटेड होगी, यानी डुप्लीकेशन वहां पर नहीं होगा. जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात की थी, रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन नहीं होगा. देन कैंडिडेट की ऐसे की जो प्राइमरी की बन सकती है उसे हम लोग कहेंगे कैंडिडेट की. मीन्स वो भी नॉट नल रहेगी और नॉन रिपीटेटिव रहेगी. मीन्स हमारे टेक्निकल भाषा में वो यूनिक की रहेगी. देन द सेकेंडरी की मतलब प्राइमरी की के जगह पर हम लोग दूसरी की का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी की. हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं प्राइमरी की, जैसे कि हमारा आधार कार्ड नंबर, जैसे हम लोग यूआईडी कहते हैं, वो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है. यूआईडी इसलिए उसे बोला जाता है, तो हमारी प्राइमरी की है. और दूसरी बात है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर. तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हर एक सिटीजन को यानी हर एक भारत के नागरिक को अलग से मिलता है, तो वो भी हमारी यूनिक की हो सकती है. तो हमारा अगर हम किसी भी कार्ड के या फिर किसी भी सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन, सिम कार्ड यानी जैसे हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मोबाइल फोन के लिए अगर हम लोग किसी भी कार्ड रजिस्ट्रेशन को जाते हैं तो आज के दौर पे हम लोग आधार कार्ड को हम लोग को कंपलसरी है, जिसे हम लोग एज ए यूज करते हैं प्राइमरी की. तो आधार कार्ड सब जगह पर कॉमन रहेगा. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर की. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सुपर की भी लिखा गया है कैंडिडेट की बाजू में. तो सुपर की तरह इस्तेमाल करते हैं. होल डेटाबेस में हम लोग उसको एज अ की कॉलम की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग किसी भी तरह के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली. देन हमारी होगी सेकेंडरी की एंड यूनिक की. जैसे मैंने आपको बताया यूनिक की नॉन रिपीटेटिव वैल्यू होगी, जो यूनिक होगी वैल्यू हमारे डेटाबेस के टेबल में. देन द कॉम्पोजिट की इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ की स्ट्रक्चर, जहां पर हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ लेंगे और कंपोज करेंगे, यानी उसको मल्टीपल ग्रुप ऑफ कॉलम्स को हम लोग कंपोज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम होता है हमारे नाम का. तो अगर समझो हम लोगों ने कहा कि अजय नाम का एक लड़का है और उसका सरनेम है लालवाणी, तो हम लोग जैसे कि अजय बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अजय कोई पाटिल है तो अजय सिंह है, तो हमें नहीं पता कि अजय हम लोग ऐसा यूनिक की यानी एक की कॉलम की तरह यूज नहीं कर सकते. बट इफ वी आर कंबाइनिंग अजय सुरेश लालवाणी, देन इट कैन बिकम अ कॉम्पोजिट की. सो एक यूनिक नाम हो सकता है. नॉट नेसेसरी हर केसेस में ये यूनिक नाम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग नॉर्दर्न साइड में देखेंगे, सो शर्मा इज अ वेरी कॉमन नेम एंड राहुल इज अ वेरी कॉमन नेम. सो राहुल शर्मा कैन नॉट बी द यूनिक नेम, क्योंकि राहुल शर्मा इज वेरी कॉमन नेम. फॉर एग्जाम्पल अजय सिंह, अनुराग सिंह, दिस इज अ वेरी कॉमन नेम, सो दिस आर नॉट द यूनिक कीज. सो हम लोग इसको यूनिकली यूज नहीं कर सकते हर बार. इट कैन नॉट बी यूज इन ऑल केसेस. सो कॉम्पोजिट की जो हमारी कॉम्पोजिट नंबर हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आधार कार्ड के साथ उसके फोन नंबर के कंबाइन कर दे तो इट विल बी डैम श्योर दैट इट इज यूनिक की. सो सरोगेट की मतलब वो दूसरे से यूनिकनेस लेंगे, हम लोग उसको यूज करेंगे. रेफरेंशियल इंटीग्रेटिव हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो पार्शियल की जो पार्शियली एक पर्टिकुलर टेबल के लिए यूनिक की का काम कर रहा है. द फॉरेन की में दो तरह के टेबल होंगे, एक टेबल ए और बी होगा. तो एक टेबल के लिए दूसरे टेबल की वैल्यू जहां पर वो रिपीटेड है, लेकिन उसके लिए दूसरे टेबल की वैल्यू उसके लिए फॉरेन की का काम कर रही है. मतलब फॉरेन की मतलब बाहर की, विच इज एक्टिंग एज अ की फ्रॉम एक्सटर्नल टेबल. So that's why it is known as foreign key. So I hope so you will understand that these are the different types of keys topics. I am sure about this thing. आज के 2021 के ज़माने में इतने सारे different keys के बारे में डिस्कस किया नहीं जाता, because this is a very older approach. But we must know as an IT student this circuit keys होती है. नेक्स्ट, these are the data definition language. लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्रिएट टेबल के बारे में पढ़ा था. तो हम लोग कंबाइनली समरी वाइज डिफरेंट टाइप से DDL कमांड्स यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन इज क्रिएट टेबल, जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट व्यू एंड क्रिएट टेबल के बारे में यूज किया जाता है.
अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं हमारे एसएसटी एडुपीडिया पर। देन नेक्स्ट वन इज द ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप की इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप। हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिलीट। मैंने लास्ट टाइम बोला था डेफिनेशन, यानी उसके हम लोग ढांचे में बदल कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग डेफिनेशन। एंड वेन एवर वी आर सेइंग अबाउट द मैनिपुलेशन मीन्स जो चीज़ पहले से एग्जिस्टेंस है डेटा, उसको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे या फिर उसको मॉडिफाई फिर चेंज करेंगे। मॉडिफाई जो टेक्निकली डेफिनेशन काइंड ऑफ वर्ड, मैनिपुलेट करें तो हम लोग मैनिपुलेशन, उसके लिए अलग से लैंग्वेज कैटेगरी है। डेटा डेफिनेशन ड्रॉप करें मतलब उसके स्ट्रक्चर या फिर ढांचे को ड्रॉप कर रहे हैं, पूरे ढांचे को। जैसे स्कीमा होती है, स्कीमा इज ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस, तो स्कीमा को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो उसको लोग ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, जैसे हम लोग कोई भी किसी भी कैंडिडेट को या फिर किसी भी प्रोग्राम से ड्रॉप करें तो ड्रॉप हो गया वो। वी आर नॉट एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग और ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर कोर्स। तो ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल, तो हम लोग डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे और टेबल को ड्रॉप करेंगे। कंस्ट्रेंट्स, एग्जाम्पल इन एसक्यूएल पार्ट। ओके, हम लोग इसको अभी सीखेंगे कंस्ट्रेंट्स के। तो कंस्ट्रेंट्स के बारे में जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, आगे के वीडियोस में कंस्ट्रेंट्स, तो आप लोग समझेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। जैसे हमने लेक्चर में पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, तो कंस्ट्रेंट्स इज अ टिपिकल मीनिंग ऑफ द रेस्ट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोजिंग ऑन पर्टिकुलर थिंग। हम लोग किसी भी चीज को अगर लिमिटेशंस देते हैं या फिर किसी भी तरह के रूल्स को अगर लागू करते हैं तो उसे हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोल सकते हैं, और कंस्ट्रेंट्स ही बोलेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स इज टिपिकल इंग्लिश वर्ड, तो कंस्ट्रेंट्स एंड एनी काइंड ऑफ रूल। जैसे हम लोग यूनिक की भी पढ़ा था, हम लोग कंस्ट्रेंट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिस तरह से यूनिक कंस्ट्रेंट्स होता है और हम लोग किसी लिमिटेशंस के किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर कॉलम में वैल्यू चाहिए तो उसे हम कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। तो ट्रंकेट, ट्रंकेट यानी टेबल, हम लोग ट्रंकेट टेबल हमेशा, ट्रंकेट कमांड हमेशा टेबल पे लागू करेंगे। ट्रंकेट का मतलब होता है हम लोग हमारे जो भी हमारा स्कीमा या फिर जो भी ओवरऑल आर्किटेक्चर ढांचा है उसको बिना हिलाए, उसको बिना किसी भी तरह के मॉडिफाई कर हार्म किए, हम लोग सिर्फ डेटा को वाइप आउट कर रहे हैं या फिर पूरे डेटा को हम लोग ट्रंकेट कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं। सिर्फ डिलीट इज अ वन बाय वन प्रोसेस, ट्रंकेट मीन्स लिमिटेड टाइम में हम लोग पूरा डेटा को वाइप आउट करें तो उसके बोलेंगे ट्रंकेट। सो अगर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिकली बात देखेंगे परफॉर्म करके तो हम लोग जल्दी समझेंगे इसको। एंड देन फोर्थ वन इज अल्टर टेबल। अल्टर टेबल का मतलब होता है हमारा टेबल बना हुआ है, हम लोग को सिर्फ उसके टेबल में मॉडिफाई करना है उसके मूल ढांचे में। सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनिपुलेटिंग एनी काइंड ऑफ डेटा, हम लोग टेबल के ढांचे में यानी डेफिनेशन में चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज होगी? रीनेम टेबल, यानी हम लोग टेबल के नेम को ही रीनेम करना चाहते हैं। अभी इस चीज की सिनेरियो की जरूरत क्यों पड़ सकती है बच्चों में? क्योंकि वी वांट अनदर टाइप ऑफ टेबल। फॉर एग्जांपल वी हैव द स्टूडेंट टेबल, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अलग तरह का स्टूडेंट का टेबल बनाए। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट टेबल को हम लोगों ने शॉर्टकट में नाम रख दिया स्टूड, बट वी वांट नाउ स्टूडेंट फुल नेम, तो वी कैन चेंज इट विद द यूजिंग ऑफ रीनेम टेबल। देन अनदर इज द ऐड कॉलम। हमारे कॉलम में 10 कॉलम पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, हम चाहते हैं कि अनदर कॉलम हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग उसको कैसे करें? एक सिनेरियो से समझेंगे हम लोग। अगर हम लोग चाहते हैं किसी कस्टमर का डेटा है, अगर हम लोग चाहते हैं कि उसका फोन नंबर या फिर उसका एडिशनल नंबर या फिर उसका आधार कार्ड नंबर हम लोग लिंक करवाना चाहते हैं, वो हमारे डेटाबेस में पहले से एग्जिस्ट नहीं है, तो हम लोग ऐड कॉलम आधार कार्ड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं हमारे एज पर द केवाईसी फॉर्म्स के जरिए, जैसे हम लोग यूजर से डेटा लेंगे। दैट्स वाई वी आर नोन एज केवाईसी और ईआरपी और एनी काइंड ऑफ एमआईएस, दैट्स द मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देन अनदर इज मॉडिफाई कॉलम। मॉडिफाई कॉलम में हम लोग रीनेम नहीं करेंगे कॉलम के नाम को, मॉडिफाई में बच्चों हम लोग करेंगे उसके डेटा टाइप को चेंज। फॉर एग्जांपल हम लोग लाइव एग्जांपल समझेंगे। हम लोग चाहते हैं कि फोन नंबर हमारा 10 डिजिट का हो, लेकिन अब और 10 डिजिट मतलब हो न्यूमेरिक फॉर्मेट में। हम चाहते हैं बच्चों कि हमारा टेबल का नाम विथ जो भी कंट्री कोड उसके साथ है, जैसे कि इंडिया के लिए +91 है, तो +91 ये 3 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा हो गए, तो हम लोग चाहते हैं उसके डेटाबेस को जो साइज है उसके कॉलम के साइज को उसको बढ़ाए 10 से लेके 15 या 13 तक, और हम लोग चाहते हैं कि वो न्यूमेरिक ना हो कि वैरकर हो, मैंने वैर कैरेक्टर हो, तो हम लोग वैर कैरेक्टर्स भी हो, स्पेशल सिंबल्स भी हो, जैसे कि प्लस एक सिंबल हो, तो +91 और 10 डिजिट हमारा फोन नंबर। देन इज द रीनेम और चेंज कॉलम नेम, जैसे कॉलम के नेम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि कॉलम के नेम को चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फोन नंबर हमारे पास है, तो हम लोग चाहते हैं उसको कॉन्टैक्ट नंबर या फिर होम नंबर, और अनदर कॉलम हम लोग ऐड करना चाहते हैं जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या फिर सेलुलर फोन नंबर है, तो हम लोग ऐड कॉलम भी कर सकते हैं, उसको प्रीवियस है उसको चेंज भी कर सकते हैं। देन अनदर वन इज ड्रॉप कॉलम, जैसे हम लोगों ने पहले के जैसे पॉइंट 2 में देख सकते हैं हम लोग ड्रॉप कॉलम डेटाबेस और टेबल है, ये टेबल और डेटाबेस के रिलेटेड है। और अल्टर टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग ड्रॉप कॉलम करेंगे, जैसे कोई टेबल है जिससे हम लोग चाहते हैं नहीं कॉलम हो, तो हम लोग उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप यानी उसको परमानेंटली ड्रॉप कर देना हमारे ढांचे से। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दिस कमांड। नेक्स्ट वन इज डीएमएल कमांड्स। तो डीएमएल कमांड्स में होती है कौन कौन सी? तो फंडामेंटली बच्चे होते हैं 3 तरह के कमांड्स होते हैं मेजर कैटेगरी से। तो इंसर्ट, तो ऑल कॉलम्स होते हैं, स्पेसिफिक कॉलम कर सकते हैं,
या फिर कॉपी फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि इंसर्ट कमांड, तो इसकी सिंटैक्स होगा बच्चों इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और जैसे कि वैल्यूज होगी तो हम जैसे हम लोग तो ऑल कॉलम होंगे तो हम लोग को इंसर्ट इनटू जो टेबल नेम होगा तो उसके राउंडेड ब्रैकेट्स में कॉलम की सीक्वेंस या फिर ऑर्डर को मेंशन करना पड़ता है। अगर हम लोग मेंशन नहीं कर रहे तो इसका मतलब होता है हम लोग पहले से उसके ऑर्डर को पूरी तरह से अवेयर है, और हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज में उसकी डेटा टाइप के साथ, याद रखो बच्चों डेटा टाइप के साथ उसको एग्जैक्टली वैसे के वैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे। तो अगर इंसर्ट का फर्स्ट टाइप स्पेसिफिक कॉलम्स मीन इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो टेबल के बाद में हम लोग जो भी राउंडेड ब्रैकेट में जैसे कि हम लोग 4 में से सिर्फ 2 ही कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद में वैल्यूज में 2 ही कॉलम के वैल्यू इंसर्ट करेंगे। एंड कॉपी फ्रॉम अनदर टेबल, वन टेबल टू अनदर टेबल, ये एक तरह की टेक्निक है जो ज़्यादा बेसिक लेवल पे यूज नहीं होती बच्चों, बिकॉज इंसर्ट इनटू टेबल, जैसे टेबल नेम टू, टेबल नेम जिसमें हम लोग इंसर्ट करना चाहिए वो टेबल का नाम, उसमें टू सिलेक्ट, सिलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करके दूसरे टेबल से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू कॉपी कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार फॉर्म, वो भी जो भी है। तो आपको ये ध्यान में रखना बच्चों कि दोनों टेबल्स की जो डेटा डेफिनेशन है या फिर जो भी उसकी डेफिनेशन है, उसे कॉलम के नाम या फिर उसके जो डेटा टाइप्स है और उसके साइज ऑफ द कॉलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों भी सेम हो, मतलब फुल एग्जैक्ट रिप्लिका हो तभी हम लोग उसको कॉलम में कॉपी कर सकते हैं। तो ये थर्ड टाइप है, आपको ध्यान रखना है कि ऑल रोज और स्पेसिफिक कॉलम। देन सेकंड वन इज अपडेट, तो अपडेट में 2 तरह के हो सकते हैं, ऑल कॉलम्स, तो ऑल कॉलम्स अपडेट कैसे करेंगे, मीन्स एक ही कॉलम की हम लोग सारी की सारी वैल्यूज को चेंज करेंगे। समझो फॉर एग्जांपल एक टेबल में एक ही कॉलम के लिए 100 रिकॉर्ड्स है, 100 रिकॉर्ड्स है, तो अगर हम लोग समझो चाहते हैं कि अपडेट टेबल का नाम सेट उस कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो पूरा का पूरा 100 के 100 रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। एंड अनदर वन इज हम लोग अपेंड करेंगे वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज मतलब किस जगह पर किस रिकॉर्ड्स में हम लोग चेक करना है। जैसे हम लोगों ने जस्ट 2 स्लाइड्स के पहले बात की कीज के बारे में, तो कीज के बारे में जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो बच्चा उसका रोल नंबर है 001 या फिर 1001, तो 1001 में सिर्फ उसके फर्स्ट नेम के या फिर लास्ट नेम में चेंज करना है। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम MIS सॉफ्टवेयर में भी देखा होगा आपने कि हम लोग पर्टिकुलरली चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली चेंज करना चाहते हैं उस चीज़ को, हम लोग ये बात पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हम लोग चाह सकते हैं अपडेट कॉलम। तो 2 बातें हो गई बच्चों अपडेट के लिए, ऑल कॉलम मतलब पूरे कॉलम में चेंज करना है थ्रू आउट द कॉलम जितने भी रिकॉर्ड्स है, और स्पेसिफिक कॉलम मतलब वेयर क्लॉज देके हम लोग उसको चेंज करते हैं टू टारगेटिंग द स्पेसिफिक रोज। आई कैन रिपीट रोज, रोज। देन थर्ड वन इज लास्ट वन इज डिलीट। तो डिलीट 2 तरह के होते हैं, याद रखना है बच्चों आपको DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बीच में ट्रंकेट आता है, और DDL लाइज इन डिफरेंट कैटेगरी जैसे डेटा मैनिपुलेशन, यानी हम लोग किसी भी तरह के उसके डेटा डेफिनेशन को ढांचे को बदलने नहीं वाले बच्चों, हम लोग डिलीट ऑल रोज, यानी कभी भी ध्यान में रखें हम लोग जब भी किसी भी क्वेरी को फेच करते हैं SQL के टर्म्स में या फिर किसी भी DBMS में, तो हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम। स्टार का मतलब है ऑल, एस्ट्रिक जैसे बोलते हैं एस्ट्रिक कीवर्ड, तो ऑल करते मतलब हम लोग ऑल लेते। तो हम लोग को ध्यान में रखना है हम लोग डिलीट कमांड के इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग को जिंदगी भर ध्यान में रखना है डिलीट की क्वेरी किसी भी DBMS में हो, चाहे आप लोग लिख रहे हो ऑनलाइन क्लाउड पे लिख रहे हो, ओरेकल में हो, MS SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL या फिर एनी काइंड ऑफ फिर MS, कभी भी डिलीट की कमांड में एस्ट्रिक कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। एस्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि डिलीट फ्रॉम जैसे हम लोग लिखते हैं उसका मतलब ही होता है कि हम लोग ऑल कर रहे हैं, यानी सारे टेबल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जो स्टूडेंट है, अगर हम लोग डिलीट करें तो पूरा थ्रू आउट डिलीट हो जाएगा, और वेयर क्लॉज लगा रहे तो बिटवीन जो भी कमांड है जैसे कि फॉर फ्रॉम वेयर स्टूडेंट नेम इज अजय या फिर रोल नंबर इज अजय, मल्टीपल कमांड्स लगा सकते हैं हम लोग, कैसे तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बाद में पढ़ेंगे क्लॉजेस के बारे में। तो आप लोग ध्यान में रखना डिलीट स्टार फ्रॉम कभी नहीं होता है, नेवर, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द DBMS, जैसे कोबोल और पास्कल बनी तब से लेकर आज तक कभी भी डिलीट स्टार फ्रॉम नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इज द प्रैक्टिकल थिंग, डिलीट फ्रॉम होता है, डिलीट स्टार फ्रॉम कभी नहीं होता है। अगर आप लोग डिलीट फ्रॉम टाइप भी करोगे तो कभी भी वो रन नहीं होने वाला है किसी भी DBMS से। तो ऑलवेज रिमेंबर डिलीट फ्रॉम होता है हमेशा। तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, इसका मतलब पूरे डिलीट टेबल को डिलीट करने वाले। तो डिफरेंस जानेंगे बच्चों को ट्रंकेट में और डिलीट में फर्क क्या है। डिलीट 1 बाय 1 रो को डिलीट करती है। सो समटाइम्स अगर हम लोग समझे उदाहरण के तौर पे कि अगर 100 रिकॉर्ड्स है तो वो 1 मिलीसेकंड ले रहा है, तो हम लोग 100 मिलीसेकंड ले रहा है डिलीट करने में पूरा टेबल। और ट्रंकेट में जैसे हम लोग बताया कि ढांचे को वैसे रखेगा, यानी आर्किटेक्चर को, डेफिनेशन को, और पूरा उसको डिलीट कर देगा। तो उसकी जो एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बोलेंगे टेक्निकल भाषा में, तो वो ट्रंकेट में फास्ट होती है, क्योंकि वी आर सो मच डैम श्योर अबाउट दिट
हमको डेटा नहीं चाहिए लेकिन हमको टेबल चाहिए, तो हम लोग उसके लिए ट्रंकेट यूज करेंगे, और डिलीट करने पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए तो डिलीट का इस्तेमाल करेंगे, डिलीट फ्रॉम, और बाद में वेयर क्लॉज। तो स्पेसिफिक रोज के लिए वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्लॉज में हम लोग वेयर क्लॉज जैसे इसमें कॉलम का नाम और इज इक्वल टू की वैल्यू होगी। आप लोग को याद रखना है कि नॉट एक्सेप्ट हम लोग इज इक्वल टू वैल्यू देंगे। हम लोग एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जैसे बोलेंगे लाइक ऑपरेटर, मतलब जहां से जिन जिन लोगों के सरनेम या फिर जिन जिन लोगों के नाम में किसी भी नाम होगा, तो समझो फॉर एग्जाम्पल एक समझेंगे हम लोग हमारे इसमें किसी भी तरह के नाम में किसी भी तरह के जो रिकॉर्ड्स है वहां पर किसी भी रिकॉर्ड्स में पाटिल सरनेम का कोई है ही नहीं, तो हम लोग कर सकते हैं वेयर लास्ट नेम इज पाटिल। तो हम लोग जानते हैं वेयर डैम श्योर पाटिल सरनेम कोई है नहीं हमारे रिकॉर्ड में, तो वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू पाटिल, जो हम लोग सिंगल कोट में लिखेंगे। ध्यान में रखना बच्चों, आपको सिंगल कोट में लिखा जाता है फंडामेंटल एसक्यूएल में। अगर वो एसक्यूएल का अगर जो भी फ्रंट या फिर जो भी क्वेरी प्रोसेसिंग इंजन अगर स्ट्रांग होगा तो शायद वो डबल कोट भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन बेसिकली वो सिंगल कोट में ही लिखा जाएगा हर बार। तो सिंगल कोट में हम लोग लिखे पाटिल, तो पाटिल नॉट नेसेसरी वो पी कैपिटल हो या फिर पी ऑल कैपिटल हो, नॉट नेसेसरी, तो किसी भी अपर केस और लोअर केस में हो सकता है। तो वेयर लास्ट में पाटिल, तो वो सारे डिलीट कर देगा। सिलेक्ट स्टार फॉर्म भी करेंगे तो उससे भी तरह से यही क्लॉज होगा। तो हम लोग क्लॉजेस के बारे में जब डिफरेंट टाइप के क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जस्ट रिवाइज कर लेते, हम लोगों ने कीज के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। सी दिस आर द लॉट्स ऑफ कीज, नॉट नेसेसरी आपको सर्वोट कीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, फिर पार्शियल की को देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली आपको ध्यान में कौन सी होनी चाहिए, सुपर की, विच इज द ओवरऑल सुपर की फॉर द ऑल द डेटाबेस और ऑल द एमआईएस। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, यूनिक की तो यूनिक होगा, और यूनिक कंस्टेंट भी होता है, इसलिए यूनिक की जरूरी है जानना, और कॉम्पोजिट की बस। देन क्रिएट टेबल, डेटाबेस और टेबल के लिए। सेकंड वन इज ड्रॉप, ड्रॉप डेटाबेस और टेबल कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है ड्रॉप कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बच्चों अल्टर टेबल का इस्तेमाल करना जरूरी है। देन थर्ड वन इज अ ट्रंकेट, ट्रंकेट जैसे हम लोगों ने बात की पूरा डेटा को वाइप आउट कर देगा। फोर्थ वन इज अ अल्टर टेबल, जिसमें रीनेम टेबल। देखो टेबल को रीनेम करना और कॉलम को रीनेम करना अलग बात है बच्चों, ध्यान में रखना है। तो अल्टर टेबल कॉमन रहेगा सब में, तो अल्टर रीनेम टेबल, ऐड कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, रीनेम और चेंज कॉलम ने। सी रीनेम और चेंज ऐसा क्यों लिखा गया है, इसका कारण है कि MySQL में चेंज कीवर्ड आता है, इसमें रीनेम नहीं सपोर्ट करता है MySQL के 5.0 वर्जन में, लेकिन रीनेम कीवर्ड हम लोग ओरेकल और MS SQL में सपोर्ट होता है, मींस डिफरेंट DB में स्लाइड चेंजेस के साथ आती है। देन ड्रॉप कॉलम एज यूजुअल पूरा ढांचा उसको ड्रॉप कर देंगे। देन DML कमांड्स के बारे में पढ़ा, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट में जा रहा है हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं इंसर्ट। इंसर्ट यानी पूरी तरह से ऑल कॉलम पूरा इंसर्ट कर देना। देन स्पेसिफिक कॉलम यूजिंग द वेयर क्लॉज। देन कॉपी फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। अपडेट में एज यूजुअल वी टॉक अबाउट दिस, अपडेट सेट, उसमें वेयर क्लॉज निकलेगा तो पूरा कॉलम अपडेट कर देगा। स्पेसिफिक कॉलम में हमें वेयर क्लॉज लगाना है। डिलीट में भी सेम, डिलीट फ्रॉम, अगेन रिपीट, डिलीट फ्रॉम, वेयर क्लॉज निकलेगा तो पूरा टेबल को डिलीट कर देगा। और डिलीट फ्रॉम जो भी मेंशन किया गया है जो कॉलम करेंगे उसकी वैल्यू। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। in next lecture we will meet with the another topic and very brief knowledge of the DML commands in a very particular way. Thanks for listening to me.